शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का यह क्रम जो है इस समय शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि तक पहुंचा है। शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि में हम जो है वर्तमान संदर्भ में सांख्य योग दर्शन की बात कर रहे हैं। जो सांख्य योग दर्शन है उसके संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है कि सांख्य योग दर्शन के जो है उसका शिक्षा के संदर्भ, जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न संपत्तियां हैं उन पर क्या राय है, उन पर क्या मत है। तो आइए आज के वीडियो के इस अंक में जिस प्रकरण पर है उसकी तरफ चलते हैं। आज का जो वीडियो है यह सांख्य योग दर्शन में जो शिक्षा के उद्देश्य को परिभाषित व्याख्यायित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें देखिए मूलतः क्या है कि सांख्य योग के बारे में आपने जो जाना है उसके आधार पर आप इतना निष्कर्ष तक तो पहुँच ही गए हैं कि वह पुरुष और प्रकृति के और अन्य जो तत्व हैं उनके सम्मिश्रण से सृष्टि को स्वीकार करता है। तो वह आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। वह आत्मा को मूलतः दुखों से छुटकारा पाना ही उसका मूल लक्ष्य है। जैसे अन्य भारतीय दर्शन है उसी प्रकार यह भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में वह मोक्ष की प्राप्ति की ही बात करता है, यानी जो दुखों से मुक्ति का मार्ग है वही मोक्ष है। और जो दुख है वह मुख्यतः सतरज तम जो तीन पदार्थ हैं उनके प्रति जो हमारा अज्ञान का भाव है उसी अज्ञानता के कारण दुख की अनुभूति होती है। अनुभव के संदर्भ में कहता है कि अनुभव वह जो है वह सुख दुख है या जो है न तो सुख के ही साथ है न तो दुख के ही साथ, बल्कि एक सुख अगर किसी में है तो उसके दूसरी तरफ दोनों पक्ष छुपे रहते हैं, उदासीनता और दुख भी छुपा रहता है। तो यह व्याख्या आगे बढ़ेगी तो आप समझेंगे कि किस तरह से जो यह सुख दुखों का भाव है उसका निवारण करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए चलते हैं शिक्षा योग सांख्य योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि इसमें शिक्षा के दो उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे अन्य दर्शन में पारमार्थिक और लौकिक, यानी अलौकिक और लौकिक, यानी एक ये जो आपका परमार्थ का उद्देश्य है, दूसरा लौकिक यानी जो भौतिकता का उद्देश्य है उसकी बात की जाती है। जो इसमें सृष्टि है, सृष्टि के संदर्भ में कहा जाता है कि सृष्टि तीन तत्वों से मिलकर बनी है। तीन तत्वों हैं सत्य, सतस, रजस, तमस। आप देखिए सतस, सत, रज, तम जिसे आप कहते हैं उसका विशुद्ध रूप है। सतस से सुख की अनुभूति होती है, रजस से दुख की अनुभूति होती है और तमस से उदासीनता की अनुभूति होती है। अनुभव हमारे ऊपर इन सतरजतम का जो अहंकार का पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो महत बुद्धि अहंकार ये सब विकसित होते हैं। तो अहंकार के कारण ही सतरजतम की सक्रियता होती है और उससे ही सुख दुख की अनुभूति होती है। अनुभव न तो शुद्धतः सुख कारक है न ही दुख कारक है और न यह सुख दुख से निरपेक्ष है, बल्कि यह सुख और दुख का मिश्रण है। सुख आप किसे कहते हैं? सुख का मतलब जो वांछित है, जैसा आप चाहते हैं वह सुख है। और दुख का मतलब, दुख का तात्पर्य है कि जो आप नहीं चाहते हैं, अवांछित है, जिसे आप दूर रहना चाहते हैं। तो जो सतस, रजस और तमस जो तीन तत्व हैं ये पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं और सृष्टि का निर्माण इन्हीं तीन तत्वों से हुआ, सतस, रजस और तमस से। आपने देखा सतस जो है सुख का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। रजस जो है वह दुख का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करता है और तमस जो है उदासीनता का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करता है। तो अनुभव ये सत, रज, तम, कोई भी तत्व जो है अकेले न तो वो सत का है, न तो रज का है, न तो तम का है, बल्कि कोई भी तत्व, जो भी तत्व है संसार में, वह जो भी सृष्टि के कारक हैं वे सत, रज, तम तीनों से मिलकर के बने हुए हैं। जब कोई भी तत्व तीनों से मिला हुआ है तो उसमें केवल सुख होगा या केवल दुख होगा या केवल उदासीनता होगी, ऐसी बात नहीं है। उसमें तीनों बातें हैं, मिश्रण के रूप में हैं। वह न तो सुख कारक है, न तो दुख कारक है और न तो सुख दुख से अलग ही है, बल्कि वह सुख दुख और सुख दुख से अलग होना यानी उदासीनता तीनों का सम्मिश्रण है। तो ये तीनों का सम्मिश्रण है और शिक्षा का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि दुखों से छुटकारा पा जाना। दुखों से छुटकारा यानी
मोक्ष पाना ही जो है इस शिक्षा का उद्देश्य है। सांख्य योग दर्शन की शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ? वह हुआ दुखों से छुटकारा पाना। दुखों से छुटकारा पाना यानी जो मोक्ष का प्रत्यय है, ये जो मोक्ष है हर जगह आप देखे होंगे, चाहे शब्द उसके बदलते गए, निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया, लेकिन बेसिकली वह मोक्ष ही है। उसका तात्पर्य काम वासना से मुक्ति, दुखों से छुटकारा पाना है। तो अगर दुखों से छुटकारा पाने की बात करता है सांख्य योग दर्शन, तो निश्चित रूप से तब यह प्रश्न उठेगा कि दुख कितने प्रकार के होते होंगे जिनसे छुटकारा पाने की बात की जा रही है। कि दुख है क्या, ये तो आप जान ही गए कि जो अवांछनीय है वही दुख है। तो दुख जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक दुख है, दूसरा आदि भौतिक दुख है और तीसरा आदि दैविक दुख है। तो इसमें पहला जो दुख है आध्यात्मिक दुख, वह शारीरिक व मानसिक दुख है। शारीरिक व मानसिक दुख ही आपके जो भी हैं वे आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। जैसे आदि व्याधि, क्षुधा, क्रोध, संताप, पागलपन आदि। शरीर के साथ जो भी होता है, कोई रोग चोट लगी, कोई आदि कुछ में रोग लगा हुआ है, प्यास भूख लगी हुई है, क्रोध हो गया, संताप, आप पश्चाताप कर रहे हैं, पागलपन है, इस तरह की जो बातें हैं यह आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है। यह आध्यात्मिक दुख है। और दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वह दुख होता है जो बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे चोट लग जाना, शरीर में आपको किसी बाह्य कारण से चोट लग गई तो यह आपका आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आएगा। सर्प ने काट लिया, सर्पदंश, बिच्छू डंक, या वर्षा के कारण सर्दी हो गई, या धूप के कारण बुखार हो गया, इस तरह से जो तमाम बातें हैं यह आदि भौतिक दुख हुआ। और जैसे इसमें जो है बाह्य कारण जो भी हैं, बाह्य कारणों से जो दुख होगा लेकिन लौकिक होगा, वह यह क्या कहलाएगा? ये जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना को आप किस में रखेंगे? यह बाह्य कारणों से है कि आदि भौतिक है, वाह अलौकिक कारणों से है? अब इसको दोनों में आप समझिएगा, क्योंकि वाह कारणों से है तो इस तरह के दुखों को आदि भौतिक दुख कहा जाएगा। आदि दैविक दुख वे दुख हैं जो बाह्य अलौकिक कारणों से होते हैं। जैसे अतिवृष्टि, बहुत बरसात हो गई, बाढ़ आ गया। अनावृष्टि, सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा है, तो ये क्या है? यह आदि दैविक दुख है। यह बाह्य दुख तो है लेकिन अलौकिक है। इस संसार में उसका कारण आप नहीं खोज पा रहे हैं। तो आदि दैविक दुख में बाह्य अलौकिक कारणों के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि दैविक दुख कहा जाता है। जैसे कि बहुत बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, भूकंप आ जाए, या फिर जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप जो चल रहा है, इसे भी आप, ये तो मनुष्य का ही सृजन किया हुआ है, इसको चीन ने बनाया और विश्व में छोड़ा, तो इसको आप ये बाह्य कारणों से मान सकते हैं, न कि बाह्य अलौकिक कारणों से। अगर इसको मनुष्य ने निर्मित न किया होता और ये दैवीय प्रकोप के रूप में, जैसे चेचक हो गया, इस तरह के हैजा फैलता है, उसको कोई नहीं फैलाया, तो इस तरह के जो दुख आते हैं जिनका अलौकिक कारण है वे आदि दैविक दुख के अंतर्गत आ जाएंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है इन दुखों से मुक्ति कराना। इन दुखों से बालक को मुक्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है उसे और भी भागों में समझा जा सकता है। जैसे आपके आगे ये सामने मिला है, तो देखिए लिखा हुआ आपके सामने है मोक्ष की प्राप्ति। आप समझ लिए कि मोक्ष की प्राप्ति यानी जो तीनों रास्ते हैं, ये तीनों दुख है, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, इन दुखों से छुटकारा दिला दिया जाए तो वो मोक्ष कहलाता है। और दूसरा सुख दुख के कारण अज्ञान को मिटाना। जो सुख दुख के कारण अज्ञान है, यह जो सुख दुख के कारण अज्ञान को मिटाना ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य इसका है। क्योंकि जो सुख और दुख है, इसको आप समझे होंगे, तो सभी दुखों का कारण क्या है? हमारा अज्ञान है। मनुष्य क्या करता है? अपने बुद्धि बल से जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले रहा है, लेकिन उससे अधिक सुख प्राप्त करना चाह रहा है, क्षणिक सुख प्राप्त हो रहा है। और सुख बाह्य उपादानों में नहीं है, वह तो आंतरिक है, वह तो आत्मज्ञान से है, वह आंतरिक है, वह आत्मज्ञान से मिलने वाला है। लेकिन हमने क्या समझा है कि हमने क्षणिक सुखों को ही सनातन और शाश्वत मान लिया है। तो इसलिए पहला इसका दूसरा उद्देश्य हो जाएगा सुख दुख के कारणों का निवारण कर देना,
यह आत्मज्ञान से ही प्रभु होगा। सुख दुख जो है शरीर के धर्म है, ये शरीर जन्य है, मानसिक और बुद्धि जन्य है। सांख्य दर्शन जो है ये अनात्म का विषय मानता है, आत्मा के चैतन्य से उद्भासित होते हैं और उनमें आत्मा में अपने विचारों को आरोपित करते हैं। इसी को अविवेक या अज्ञान कहा जाता है। यह अविवेक या अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है। तो सभी दुखों का कारण है। आप सतरजतम और एक से एक दृष्टि बनाएंगे इस तरह की कि जिससे सुख दुख के कारण जो अज्ञान का है वो खत्म हो जाए। दूसरा है विवेक ज्ञान का विकास करना। दूसरा क्या है? दूसरा है विवेक ज्ञान का विकास करना। विवेक ज्ञान का विकास करने से क्या तात्पर्य है कि अगर सुखों दुखों से मुक्ति पाना है तो आप में विवेक ज्ञान होना चाहिए। विवेक ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होगी, मुक्ति संभव है। और इस बात को अगर शाब्दिक रूप से कहें तो जान लें तो इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी साक्षात अनुभूति करनी पड़ेगी कि आत्मा मैं शरीर मन और इंद्रिय से भिन्न है। जैसे जो अहंकार वाला जो प्रत्यय आपने पिछले वीडियो में देखा, जो अहंकार वाला प्रत्यय है अगर वह अति सक्रिय हो जाता है, फिर कहें ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो आत्मा के अस्तित्व को नकार देता है और विवेक का उपयोग न करते हुए सिर्फ बुद्धि तक ही वह कर लेता है। विवेक का मतलब जो निश्चर विवेक निर्णय की स्थिति होती है विवेक कहलाता है। अकर्मण्यता के भार से मुक्ति करना, ये चौथा उद्देश्य है कि अकर्मण्यता के भार से मुक्त करना। अगर लौकिक दृष्टि देख रहे हैं, आप उद्देश्यों का निरूपण कर रहे हैं, तो प्रकृति और उसके तत्वों के विकास के संदर्भ में आप देखते हैं बालक का जो शारीरिक शरीर है वो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की तन्मात्राओं से बनी हुई संरचना है। कि बालक की जो शरीर है बालक का, वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और शब्द से आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति, रूप से अग्नि की उत्पत्ति, रस से जल की उत्पत्ति, गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति। ये 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरत्नयः रचित शरीरा। तो ये 5 तत्व मिल करके ये और 5 तन्मात्राएं मिलती हैं, तब वो एक शरीर का निर्माण करती हैं। और उस शरीर से तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का जो मिश्रण है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत कर्मेंद्रियों को सक्षम करना होता है, जिससे अगर कर्मेंद्रियां सक्रिय रहेंगी तो आपके जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय कौन कौन है इसको आप जानते ही होंगे कि हाथ कान, आपका हाथ कान आँख मुख जो है ये कर्मेंद्रिय है। तो इसको आप सक्रिय कर लेंगे तो प्रजनेंद्रिय तक सभी जो 5 हैं इनको सक्रिय करने से आप उनको जो अकर्मण्यता के भार से मुक्त रहेंगे। यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति नहीं होगी कि क्या करें क्या न करें, आप कार्य करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। इसके बाद 5वां है इंद्रिय ज्ञान का विकास करना। इंद्रिय ज्ञान का विकास करना देखा जाए तो इसका क्या तात्पर्य है कि ज्ञानेंद्रियां जो है आप जानते ही हैं कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये ज्ञान प्राप्ति का प्राथमिक साधन है। और ज्ञानेंद्रिय की सहायता से ही प्रदत्त जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान ही अगर दोषपूर्ण हो जाएगा, आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसको अच्छी ढंग से आप समझ जाएंगे कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रत्यक्षतः किसी वस्तु का अनुभव करती हैं और उस अनुभव को मन को देती हैं। मन आत्मा को देता है, मन अहंकार को देता है, आत्मा बुद्धि अहंकार बुद्धि को देती है और बुद्धि उस पर निर्णय ले करके तुरंत मन को फिर बताती है और तब उसको कार्यभार आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का विकास करेंगे तभी मन का विकास होगा, क्योंकि जैसे इंद्रियों से ज्ञान मिलेगा वैसे ही मन की क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा। जब इंद्रिय ज्ञान का विकास हो जाए तो अगला है बौद्धिक विकास करना। 6वां उद्देश्य है बौद्धिक विकास करना। बौद्धिक विकास करने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य जो है वह सच्चे अर्थों में मनुष्य कैसे बने। बौद्धिक विकास के फलस्वरूप ही व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और शरीर इंद्रिय मन अथवा अहंकार का दास नहीं रह सकता है, बल्कि इनका स्वामी बन जाएगा। इच्छा शक्ति से वह उनका नियंता बन जाएगा, नियामक बन जाएगा। यह महत्व जो है बुद्धि का तत्व है। जिस विवेक की बात आप जानते सुने हो अभी, उसी विवेक के जागृत के लिए बौद्धिक विकास की आवश्यकता होती है। इसके बाद बौद्धिक विकास के में जो आप तर्क करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जो सब कुछ बातें आती है इसके अंतर्गत आती है। विवेक के सहारे सब होता है। इसके बाद अगली बात करें तो वह है सत्यम शिवम सुंदरम के भाव का विकास करना। तो सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब जो सतरजतम की बात है उसके आदर्श स्थिति को समझना, यानी सत्यम जो सत्य है उसको पूर्ण रूप से सत्यता के साथ स्वीकार करना और
शिवम जो कल्याणकारी है, सबके लिए, अपने लिए भी कल्याणकारी है और सबके लिए, उसको भी देखना, उसको आत्मसात करना। सुंदरम जो आचरण, जो नीति शास्त्र का सिद्धांत, जो नीति शास्त्र का व्यवहार सबको स्वीकार है, उसको आत्मसात करना, इसे शाश्वत मूल्यों का अवबोध कराना। इसके बाद 8वां है संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करना। मैंने कहा कि आधुनिक ज़माने में शैक्षिक तकनीकी में बेंजामिन एस ब्लूम जैसे तकनीकी विशेषज्ञों ने संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों के विकास के लिए बृहद कार्य किया है। लेकिन अब ये महाभारत के पहले के कपिल मुनि के समय का जो सांख्य योग दर्शन है, इसमें आप भी देखेंगे तो उसमें भी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के विकास पर बल दिया गया है। 17 स्तंभ इस तरह से विकसित होते हैं। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको अगर आप समझना चाहें सर एक चार्ट के रूप में, तो शिक्षा के उद्देश्य जो सांख्य योग दर्शन के हैं वे मुख्यतः 2 भागों में हैं। अलौकिक यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष यानी सुख दुख से निवारण, जो सुख दुख से मुक्त हो जाना, और अलौकिक के बाद दूसरा लौकिक। लौकिक में शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिमत्तात्मक, बौद्धिक विकास करना, यानी जो संसार के संदर्भ में विकास की बातें हैं वे लौकिक विकास के संदर्भ में आती हैं। इस तरह से सांख्य योग दर्शन एक बृहद दर्शन है और वह शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में भी अपनी बृहत्ता को सिद्ध करता है। आप जो कुछ भी करना है, आप चैनल लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।